हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के आज के सेशन में। और आज है 29 जुलाई। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का करंट अफेयर। जो पहला क्वेश्चन है, दिव्या देशमुख ने किस अनुभवी भारतीय खिलाड़ी को हराकर फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीत लिया है? तो दोस्तों, ये भारत की उभरती हुई शतरंज सनसनी है और इन्होंने कुनेरू हम्पी को जो है हरा करके ये खिताब जीता है, फीडे महिला शतरंज विश्व कप। दिव्या देशमुख 28 जुलाई 2025 को जॉर्जिया के बटूमी में आयोजित फीडे महिला विश्व शतरंज कप में जो कुनेरू हम्पी को ट्राई ब्रेकर में हरा करके यहाँ से रच दिया। और मात्र ये 19 साल की हैं और ये भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर भी बन चुकी हैं। नेक्स्ट है, ऑपरेशन महादेव में सुरक्षा बलों ने किस आतंकवादी संगठन से जुड़े आतंकवादियों को मार गिराया है? तो दोस्तों, ये लश्कर-ए-तैयबा के टेररिस्ट थे जिनके खिलाफ ऑपरेशन महादेव चलाया गया और इनको सभी को ढेर कर दिया गया है। इसमें भारतीय सेना के सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर के दार्चीग्राम जो राष्ट्रीय नेशनल पार्क है वहीं पे चलाया गया, उसके आसपास में ऑपरेशन चलाया गया है, ऑपरेशन महादेव। और उसमें जितने भी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए आतंकवादी थे, 3 पाकिस्तानी आतंकवादी, उनको मार गिराया गया है। इनकी संलिप्तता दोस्तों पहलगाम जो 22-23 अप्रैल को घटना घटी थी, 23 अप्रैल को, उसमें इनकी संलिप्तता उजागर हुई थी। नेक्स्ट है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 जुलाई को, विश्व हेपेटाइटिस दिवस। और एक जानलेवा बीमारी, वायरल बीमारी है जिसमें लीवर में सूजन हो जाता है। और यह दिन नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग, इनकी जयंती का प्रतीक है, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी और इसके खिलाफ पहला टीका विकसित किया था। 2025 में जो अभियान है उसका थीम है हेपेटाइटिस चलो इसे तोड़ें। ये लीवर से जुड़ी बीमारी होती है और इस बीमारी में लीवर में सूजन आ जाती है। हेपेटाइटिस जनरली 5 प्रकार के होते हैं, ABCDE। नेक्स्ट है, सीआरपीएफ की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? सीआरपीएफ का स्थापना दिवस दोस्तों 27 जुलाई को मनाया जाता है, सीआरपीएफ स्थापना दिवस। और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो है अपना 87वां स्थापना दिवस मना रहा है। 1939 में इसकी स्थापना की गई थी और भारत को बाहरी एवं आंतरिक खतरों से बचाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका अपनी अदा की है। इनका जो आदर्श वाक्य है, सेवा और निष्ठा, यही इनका आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट है, एनसीईआरटी के नए पाठ्यक्रम में हाल ही में किस अंतरिक्ष मिशन को शामिल किया गया है जिसमें कैप्टन शुभांशु शुक्ला की भूमिका है? तो दोस्तों, आप सबको मालूम हो, एक्जियोम मिशन था जिसमें शुभांशु शुक्ला जो कैप्टन हैं वे आईएसएस की यात्रा की थी, उन्होंने आईएसएस पर गए थे। तो इसे एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। ऑपरेशन सिंदूर को भी शामिल किया गया, मिशन लाइफ। और इसके साथ ही विभाजन की कहानी, जब भारत का बंटवारा हुआ था उस समय की कहानियों को भी एनसीईआरटी की कक्षाओं में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, GFAG-1 अध्ययन किस प्रतिष्ठित विज्ञान पत्रिका द्वारा प्रकाशित और अब वापस ले लिया गया है? तो दोस्तों, ये साइंस पत्रिका के द्वारा प्रकाशित किया गया था, एक अध्ययन था और इसे अब वापस ले लिया गया है। देखते हैं, इसमें जो सूक्ष्म जीव है GFAG-1, इसकी खोज की दावा किया गया था और बतलाया गया था कि इसके जो DNA में फास्फोरस की जगह आर्सेनिक का ये उपयोग करने में सक्षम है। बाद में ये साइंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ, अब इसको वापस ले लिया गया है। इस शोध पत्र को वापस ले लिया गया है। नेक्स्ट है, किस संगठन ने 2030 तक सभी के लिए सस्ती नेत्र देखभाल प्रदान करने के लिए वैश्विक पहल ग्लोबल स्पेक्स 2030 शुरू की है? तो ये शुरू किया गया WHO के द्वारा। जो ग्लोबल स्पेक्स 2030 है, सभी को सस्ती यानी रीचेबल सस्ती नेत्र देखभाल प्रदान करने के लिए पहल शुरू किया गया है और ये शुरू किया गया WHO के द्वारा। इस पहल का 5 प्रमुख कार्यक्षेत्र पर फोकस है: सेवाएं, कार्मिक, शिक्षा, लागत और निगरानी। इसमें मुख्य उद्देश्य इसका ये है कि नेत्रों की देखभाल किया जाए, सभी को उसकी फैसिलिटी अवेलेबल हो। और ये कार्मिक नेत्र देखभाल कर्मियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर भी केंद्रित है। नेक्स्ट है, हाल ही में राओचेस्टर्स जादोह और राओचेस्टर्स नामक 2 नई बूस मेंढक प्रजाति कहाँ खोजी गई है? ये मेंढक की प्रजातियां हैं और इनकी खोज मिजोरम में की गई है। मिजोरम के आसपास के रीजन में, पहाड़ी एरिया में
इनकी खोज की गई है मेघालय में रावचेटर्स जादव और रावचेटर्स जकाइड। और जादवों का नाम खासी समुदाय के पारंपरिक चावल और मांस के व्यंजन जादव के नाम पर रखा गया है। और जगाइड से अर्थ है जिसका मेढक। ये मेढक जो टेडपोल है उनके उस चरण को छोड़कर डायरेक्ट ये अंडे के रूप में अंडे से बाहर निकलते हैं। और ये मेढक मानव बस्तियों के आसपास झाड़ियों में पेड़ों पर पाए गए हैं, जो पारिस्थितिकी अनुकूलनशीलता को दर्शाता है। नई प्रजातियां हैं मेढक की। किस मंत्रालय ने बाल संरक्षण सेवाओं के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में संशोधित मिशन वात्सल्य पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों मिशन वात्सल्य पोर्टल लॉन्च किया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, जिसमें बाल संरक्षण सेवाओं के लिए ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम करेगा। और इसमें खोया पाया ट्रैक चाइल्ड जैसी पूर्व सेवाओं को इस सुरक्षित प्रणाली में एकीकृत किया जाएगा। इससे फ़ायदा होगा कि दोहरे जो कार्य का दोहराव होता है उससे बचने में मदद मिलेगी, और जो प्रबंधन सूचना प्रणाली वो मजबूत होगा, निगरानी में सुधार होगा। यह प्लेटफॉर्म जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को बेहतर नियोजन और संसाधनों के उपयोग को सुनिश्चित करेगा। तो ये सब बेनिफिट हैं इसके। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गंगईकोट चोलपुरम यात्रा का कौन सा उद्देश्य था? तो दोस्तों ये राजेंद्र चोल प्रथम की समुद्री अभियानों की 1000वीं वर्षगांठ के रूप में इसे मनाया जा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगईकोट चोलपुरम की यात्रा की थी, राम मंदिर। और इसमें जो यह आयोजन है राजेंद्र चोल प्रथम की दक्षिण पूर्व एशिया की जो उन्होंने समुद्री अभियान किया था उसके 1000 वर्ष पूरे होने पर ये उसी के स्मरण में ये यात्रा है। मोदी के द्वारा वहाँ पर एक राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में एक स्मारक सिक्का जारी किया गया। ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल गंगईकोट चोलपुरम मंदिर है और चोल वास्तुकला का एक बहुत बड़ा बेजोड़ नमूना है ये। और इसे जो राजेंद्र चोल प्रथम द्वारा लगभग 1030 ईस्वी में निर्मित किया गया था। दोस्तों गंगईकोट चोलपुरम मंदिर अलग है और विदेश्वरम मंदिर अलग है। गंगईकोट चोलपुरम जो है राजेंद्र प्रथम द्वारा इसको स्थापित किया गया था 1030 ईस्वी के आसपास, 1035 में मिलता है। और इनके पिता राजेंद्र चोल प्रथम द्वारा निर्मित तंजावुर का विदेश्वर मंदिर अलग है। नेक्स्ट है, चमाया गैस्टोडिया रिसेंटेंसिस किस राज्य में जंगलों में पाई गई ऑर्किड की नई प्रजाति है? तो दोस्तों ये पाया गया है मिजोरम। यह ऑर्किड की प्रजाति है और मिजोरम विश्वविद्यालय और मणिपुर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक ने मिलकर के ये नई ऑर्किड की प्रजाति की खोज की है, चमाया गैस्टोडिया रिसेंटेंसिस। यह दुर्लभ ऑर्किड जो प्रजाति है इसमें क्लोरोफिल का अभाव पाया जाता है और यह अपने पोषक तत्वों के लिए पूरी तरह से सहजीवी कवकों पर निर्भर करता है। बिहार से देखते हैं, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का लोकार्पण भारत के किस स्थान पर किया जा रहा है? तो बिहार के वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का जो है लोकार्पण किया जा रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। नेक्स्ट है, ICAR द्वारा जारी टॉप 20 कृषि विश्वविद्यालयों में की सूची में बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है सबौर भागलपुर में, इसे कौन सा रैंक मिला है? तो दोस्तों इसे 18वां रैंक मिला हुआ है। जो देश के टॉप 10 कृषि विश्वविद्यालय हैं उसमें बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को 18वें स्थान प्राप्त हुआ है। तो आज के करंट अफेयर्स में दोस्तों इतना ही था। थैंक यू।